अनदर डे अनदर स्टोरी। ऑनलाइन ट्रेडिंग इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्टॉक, बॉन्ड, मुद्रा, कमोडिटी और डेरिवेटिव जैसे वित्तीय साधनों को खरीदने और बेचने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। ये व्यक्तियों और निवेशकों को पारंपरिक ब्रोकरेज सेवाओं की आवश्यकता को समाप्त करते हुए अपने कंप्यूटर या मोबाइल उपकरणों का उपयोग करके सीधे व्यापार करने की अनुमति देता है। ऑनलाइन ट्रेडिंग के बारे में समझने के लिए यहाँ कुछ प्रमुख बिंदु दिए गए हैं। ऑनलाइन ब्रोकर्स। ऑनलाइन ट्रेडिंग में संलग्न होने के लिए आपको एक ऑनलाइन ब्रोकरेज फर्म के साथ एक खाता खोलने की आवश्यकता है। ये कंपनियां ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और विभिन्न वित्तीय बाजारों तक पहुंच प्रदान करती हैं। एक प्रतिष्ठित और विनियमित ब्रोकर चुनना महत्वपूर्ण है जो आपकी व्यापारिक आवश्यकताओं के अनुरूप हो। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन ब्रोकर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की पेशकश करते हैं जो आपको ऑर्डर देने, बाजार की कीमतों की निगरानी करने, अनुसंधान और विश्लेषण टूल तक पहुंचने और अपने ट्रेडिंग खाते का प्रबंधन करने में सक्षम बनाता है। ये प्लेटफॉर्म सुविधाओं, उपयोगकर्ता मित्रता और उपलब्ध संपत्तियों के मामले में भिन्न हो सकते हैं, इसलिए आपकी प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं के अनुरूप एक को खोजना आवश्यक है। उपकरणों के प्रकार। ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आमतौर पर स्टॉक, बॉन्ड, विकल्प, वायदा, विदेशी मुद्रा और क्रिप्टोकरेंसी सहित वित्तीय साधनों की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करते हैं। आप अपने निवेश लक्ष्यों, जोखिम सहिष्णुता और बाजार ज्ञान के आधार पर उस प्रकार का साधन चुन सकते हैं जिसे आप व्यापार करना चाहते हैं। जोखिम और इनाम। व्यापार में निहित जोखिम शामिल है और इसमें शामिल होने से पहले संभावित पुरस्कार और खतरों को समझना महत्वपूर्ण है। बाजार अस्थिर हो सकते हैं और कीमतों में तेजी से उतार चढ़ाव हो सकता है, जिससे संभावित नुकसान हो सकता है। सलाह दी जाती है कि खुद को बाजारों के बारे में शिक्षित करें, एक व्यापारिक रणनीति विकसित करें और अपनी पूंजी की रक्षा के लिए जोखिम प्रबंधन तकनीकों को अपनाएं। मौलिक और तकनीकी विश्लेषण। व्यापारी अक्सर बाजारों का विश्लेषण करने और व्यापारिक निर्णय लेने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हैं। मौलिक विश्लेषण में आर्थिक संकेतकों, कंपनी के वित्तीय, समाचार और अन्य कारकों की जांच करना शामिल है जो किसी संपत्ति के मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं। दूसरी ओर, तकनीकी विश्लेषण भविष्य के मूल्य आंदोलनों की भविष्यवाणी करने के लिए चार्ट पैटर्न, प्रवृत्तियों और सांख्यिकीय संकेतकों पर ध्यान केंद्रित करता है। ट्रेडिंग शैलियाँ। व्यापारियों के पास अलग अलग दृष्टिकोण और शैलियाँ होती हैं जो उनकी प्राथमिकताओं और समय की प्रतिबद्धताओं के अनुरूप होती हैं। कुछ व्यापारी दिन के कारोबार को पसंद करते हैं, जहां वे एक ही दिन में कई व्यापार करते हैं, जिसका लक्ष्य अल्पकालिक मूल्य में उतार चढ़ाव से लाभ होता है। स्विंग ट्रेडर्स कुछ दिनों से लेकर हफ्तों तक पोजीशन रखते हैं, जबकि लंबी अवधि के निवेशक व्यापक बाजार के रुझान पर ध्यान केंद्रित करते हैं और महीनों या वर्षों के लिए पोजीशन रखते हैं। जोखिम प्रबंधन। ऑनलाइन ट्रेडिंग में जोखिम प्रबंधन रणनीतियों को लागू करना महत्वपूर्ण है। इसमें संभावित नुकसान को सीमित करने के लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर सेट करना, अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाना, जितना आप खो सकते हैं उससे अधिक निवेश नहीं करना और अपने व्यापारिक निर्णयों के साथ अनुशासित रहना शामिल है। विनियम और कर। ऑनलाइन व्यापार विनियामक ढांचे और कर दायित्वों के अधीन है जो देशों के बीच भिन्न होते हैं। अपने अधिकार क्षेत्र में ऑनलाइन ट्रेडिंग को नियंत्रित करने वाले कानूनों और विनियमों से खुद को परिचित करना और अपनी ट्रेडिंग गतिविधियों से संबंधित कर आवश्यकताओं का अनुपालन करना महत्वपूर्ण है। याद रखें, ऑनलाइन ट्रेडिंग में वित्तीय जोखिम शामिल है और यह आवश्यक है कि पूरी तरह से शोध किया जाए, बाजारों के बारे में ज्ञान प्राप्त किया जाए और किसी भी व्यापारिक गतिविधियों में शामिल होने से पहले पेशेवर सलाह लेने पर विचार किया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।